टाइम वेस्ट किए, करते हैं आगे। मुझे आप सिर्फ एक बुक दे दो और बुक से हल्का सा मैं अंदाज़ा दे दूं तुम्हें। पेज नंबर 141, पेज नंबर 141। द रेशो ऑफ द एरिया, सबसे नीचे पहुंचेंगे। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं हर्ष, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो अब तक हमने क्या पढ़ा, उनकी जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके एरिया का रेशो, उनके एरिया का अनुपात जो होगा वो होगा उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के अनुपात के बराबर, ठीक है। द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। अब आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं बहुत आराम से, बहुत ही हल्की चीज़ है। मैं आपको प्रूविंग इसमें बाद में कराऊंगा, लेकिन उसमें सबसे बाद में देखते हैं जाके। दो ट्राइंगल हैं ABC PQR। सबसे नीचे देखो, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन, ठीक है, QR का स्क्वायर हो गया, और CA अपॉन RP का या PR का स्क्वायर। ये आपका यही सवाल बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। और सारी एक्सरसाइज वहीं की वहीं है। लो करें। यस सर। अच्छा, जैसे 16 सवाल ईमानदारी से बताओ किस किसने किए हैं? 16 अपने पेन से जिसने किए हैं। तूने 8 किए हैं? 8 किए हैं? हाँ, तो जब भी तो हाथ नीचे है तेरा ऐसे, ये इसके ऐसे। चलो, कम किए हैं तो कम में तो काम नहीं चलने का। ये 16 सवाल दोबारा करने हैं, फिर 3 बार करने हैं, 4 बार करने हैं। और वो ट्रिग्नोमेट्री के 8.4 का तीसरा पांचवा भैया भूल गए? भूल गए? चलो अच्छी बात है, अगर कर रहे हो प्रैक्टिस तो बहुत ही बढ़िया बात है, और नहीं कर रहे हो तो बहुत गंदी सी बात है। देखो पहला सवाल कितना बेसिक आया। सबसे पहले हम पहले सवाल को इस तरीके से लेंगे कि थोड़ी सी कमांड स्थापित हो जाए। एक्सरसाइज नंबर 6.4 का पहला सवाल है। क्लास कौन सी है तुम्हारी? LKG 10th, और ये बुक है NCERT, ठीक है। और सवाल है हमारा पहला, देखो सबसे पहले दिया हुआ है ABC इज ट्राइंगल, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये दिया है हमें, ठीक है। और उनके एरियाज रेस्पेक्टिवली कितने हैं? देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, विशाल कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF एक साइड दी है 15.4 सेंटीमीटर। हमें बताना है BC, हमें बताना है BC कितना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये वाला, ठीक है। और अब देखते हैं हम इसके बेसिस पे, ठीक है। सिंस these triangles are similar, triangle ABC is similar to triangle DEF, इसलिए क्या होगा? देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, देखो अब मैं कोरस्पोंडिंग साइड्स लगा रहा हूँ इसके, AB अपॉन BC का, BC कहाँ है? AB अपॉन DE का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके? BC अपॉन EF के स्क्वायर के बराबर होगा
AC अपॉन DF के स्क्वायर, ये ऐसे होगा है ना। तो अब हमें ABC का तो एरिया दे रखा है 64 और 121 इसका भी दे रखा है, ठीक है। और हमें ज़रूरत किसकी है बच्चों, देखो EF सिर्फ हमें यही उठाना है, हमें ज़रूरत है इसकी, ना इसको टच करना है ना इसको टच करना है, आप समझ गए हो। तो इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ लिख दिया। मेरी बात समझ में आई है, तीनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें सिर्फ पहला सवाल है तो थ्योरम को हमने लिख दिया। BC कितना है पता करना है, तो BC का स्क्वायर ऐसे कर दो और नीचे EF का स्क्वायर 15, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बल्कि एक काम करें, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, इसको होल स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है। तो BC अपॉन 15.4 इज इक्वल टू 64 अपॉन 121, ये ऐसे हो जाएगा क्या, दोनों पे रूट कर दिया। जब दोनों पे रूट किया तो इस पे तो रूट ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा रूट से। तो यहाँ से हमें मिलता है BC अपॉन 15.4 इज इक्वल टू 8 अपॉन 11। तो BC हो जाएगा आपका 8 इंटू 15.4 अपॉन 11, ठीक है। तो यहाँ से 1.4 आ जाएगा क्या, और ये 112 BC का वैल्यू आपका, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, हो जाएगा, आगे बढ़े। बताओ कोई दिक्कत हो तो। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में ट्रेपेजियम है ABCD, कुछ ऐसे है। ABCD, जिसमें AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल इंटरसेक्ट कर गए हैं O पे, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB। हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ द ट्राइंगल COD, इसका रेशियो बताना है, ये कितना आएगा ये बताना है, ठीक है। करें। और इसमें एक और चीज़ दे रखी है, एंड AB इज इक्वल टू 2CD दे रखा है, AB इज इक्वल टू 2CD दे रखा है। अगर आप एक चीज़ देखो, AOB और COD में जाओ, इन ट्राइंगल AOB और इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों में आप जाओगे तो सबसे पहले आप देखोगे AOB और COD वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। दूसरे उसमें देखते हैं हम, अगर मैं इस पे ध्यान दूँ तो ये वाला, ये C वाला ले लूँ क्या, देखो AOB है ना, तो मैं OAB ले लूँ, ये वाला, ये किसके बराबर बैठेगा, इसके, ठीक है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बैठेगा, तो यहाँ पे OAB, एंगल OAB बराबर OCD, एंगल OCD, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। डबल A हो गया, ट्रिपल A भी कर देते हैं, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं लूँ OBA एंगल, या ABO कर लेते हैं, ABO बराबर होगा एंगल CDO, ये भी क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सीधा सीधा ट्राइंगल AOB सिमिलर आ गया ट्राइंगल COD का, किससे आया, ये ट्रिपल A, किससे आया, ट्रिपल A से ये हमारा आ गया सिमिलर, ठीक है, पक्का। अब देखो करते हैं, इसलिए नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल
AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू, हमें बताना क्या है, देखो इनके हमें दे क्या रखा है, AB और CD दे रखा है, AB वाला सिस्टम दे रखा है ना, तो AB देखो कहाँ पे है, AB ये है, तो ये क्या हो जाएगा AB अपॉन CD का होल स्क्वायर। एक ही साइड ले लेते हैं, A दी हुई है, बाकी ले तो तुम तीनों सकते हो, उनका कोई यूज़ नहीं है। AO भी ले सकते हो, CO, AB CD ले ली, और OB OD जब ज़रूरत ही नहीं है तो लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, AB की जगह AB रखा जाएगा, बल्कि AB की जगह 2CD रख दो, दिया तो हुआ है, AB की जगह 2CD रख देंगे, और नीचे है ही CD का होल स्क्वायर, ऊपर से 4CD स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे से CD स्क्वायर। अगर आप देखो तो CD स्क्वायर से CD स्क्वायर ख़त्म, तो ये 4/1 आ जाएगा। तो रेशो क्या होगा, रेशो होगा 4:1, और ये रेशो जो होगा किसका होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल COD 4:1। मुझे कंफ्यूजन बताओ, हल्का ये या नहीं है? बोलो बोलो भाई, इजी है ना? इसमें एक इसमें किससे कनेक्ट करती हैं चीज़ें, हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा एक आध सवाल में, किसी में दिया होगा, और जिसमें नहीं दिया है उसमें प्रूव कर लो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सवाल इंपॉर्टेंट डाल लो इस पर, सवाल नंबर 3 पे इंपॉर्टेंट। इन द फॉलोइंग फिगर ABC DBC दो ट्राइंगल्स हैं ऑन द सेम बेस BC। कुछ ऐसे बनाया हुआ है, BC को इसने कहा है बेस, और BC को विशाल बेस कहा है, इसका भी और नीचे वाले का भी, ठीक है? कुछ ऐसे हैं ये, ठीक है? टू शो हमें शो करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। AO अपॉन DO है कहाँ पे, AO अपॉन DO, ये हमें प्रूव करना है। ABC कहाँ पे है, ABC, इसको मैं बिल्कुल आराम से स्पष्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा ABC और DBC। अगर आप इसमें एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी बच्चों, इसमें हमें करनी है कंस्ट्रक्शन। हमें इस ट्राइंगल में यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है, और यहाँ पे डालना है ये वाला परपेंडिकुलर। हमने डाल लिया यहाँ पे, मैं इसके अकॉर्डिंग ही नाम ले लेता हूँ, P और M, ये P और ये M डाल लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में जाऊँ और इस ट्राइंगल में जाऊँ, है ना, सबसे पहले तो इसमें, और एक और चीज़ देखते हैं, सबसे पहले ना देखो ये क्या है, एरिया ऑफ ABC। एरिया ऑफ ABC निकालो जरा, पहले ये वाली चीज़ निकाल के देखो, क्या ऐसा आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC बराबर, क्या ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये क्या कर दिया मैंने, इस पे परपेंडिकुलर डाला है ना, ये भी परपेंडिकुलर है, तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 इंटू बेस BC हाइट AP, ठीक है, और नीचे 1/2 इंटू बेस BC हाइट DM, इससे ये सारा कट जाएगा, तो एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC किसके बराबर आ गए, AP अपॉन DM के बराबर आ गए, ठीक है। इसको मैंने क्या कह दिया, फर्स्ट ले दिया, ठीक है। अब हम कहाँ पे चलते हैं, अब हम चलते हैं ट्राइंगल इन दोनों में। अगर आप देखो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये क्या है 90, तो ये दोनों सिमिलर है नहीं। इन ट्राइंगल APO, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल DMO एंड ट्राइंगल DMO, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल DMO कितना 90 डिग्री, और एंगल AOP, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल DOM, AOP हाँ DOM, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये ट्राइंगल APO इज सिमिलर टू ट्राइंगल DMO, ठीक, किससे हुआ है, डबल ए से, तो यहाँ से अगर ये है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AP अपॉन DM बराबर PO अपॉन MO इज इक्वल टू AO अपॉन DO, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, सेकंड AP अपॉन DM किसके बराबर है, और AO अपॉन DO, हमें प्रूव क्या करना है, AO अपॉन, ये चीज़ इसके बराबर है और ये उसके बराबर है, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें बराबर हो गई। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन, ठीक है। अब कंफ्यूजन बताओ, पक्का, अरे कोई कंफ्यूजन है, तो लगाया जाए। तीन सवाल में मेजर कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे तुम्हें लगता है कि ये तो ज़्यादा ही गड़बड़ हो रहा है? एक ही तो थ्योरम आई है, सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनके एरियाज़ का रेशो बराबर होगा उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो, स्क्वायर के रेशो के बराबर, है ना। आगे है, इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो हमें प्रूव करना है दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, कहा है ना इन्होंने, दो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, तो प्रूव करो कि वो सिमिलर तो होंगे ही, वे कॉन्ग्रुएंट है, वे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। किस किस को थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी से बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब होंगे, देखो ये जितना जितना आपको लग रहा होगा ना कि ऐसे हो जाएगा, ये इससे भी आसान है। जितना तुम्हें लग रहा है कि होगा, ये उससे भी आसान है। दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं पहले, चलो गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन है बच्चों ट्राइंगल ABC इज PQR, और इससे हमने क्या कर दिया, लेट। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। एंड
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, यही तो है। और ये दोनों के दोनों क्या दिए हुए हैं, बराबर दिए हुए हैं। आप समझ रहे हो? आप समझो मेरी बात को, अगर इसका एरिया क्या होगा, 1 होगा, तो इसका भी एरिया 1 होगा। इसका एरिया अगर x होगा तो इसका भी एरिया x होगा। इसका एरिया अगर 1000 होगा तो इसका भी 1। अब देखो इन्हें काट के क्या आएगा, 1:1 आना ही है। नहीं समझ में आया अभी? अगर एरिया सेम है तो 1:1 आना है कि नहीं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर ही हमेशा क्या होगा, 1:1। इतनी तो बात क्लियर है। अच्छा, एक और चीज, एंड एरिया ऑफ ABC अगर है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR क्या होगा, AB अपॉन PQ का स्क्वायर बराबर BC अपॉन QR का स्क्वायर बराबर AC अपॉन PR का स्क्वायर। ये क्यों है? क्यों है? सिंस ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। उनके एरिया का ऐसे होता है रेशो। नहीं समझ में आया? आ गया? तो क्या हम इसकी जगह पे ये डाल दें? भाई ये भी एरिया है 1/1 और ये भी एरिया है, तो क्या हो जाएगा? देखो सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, अगर हम देखें, ये मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, बराबर AB अपॉन PQ का स्क्वायर। इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ठीक है, हंसी आ रही? यहाँ पे देखो, अगर मैं इसी पे ऑपरेट करता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से। AB बराबर PQ स्क्वायर, इसका मतलब AB अब बराबर PQ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम करेंगे इसके बराबर क्या रखेंगे, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, यानी BC इज इक्वल टू QR। और फिर 1/1 को किसके इक्वल रखेंगे, इसके। यहाँ से AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी AC इज इक्वल टू ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल टू द साइड्स which belong to the second triangle PQR। सारी साइड इक्वल आ गई है क्लियरली। ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR, SSS से हो गया। ठीक है, हल्का है, बस इसमें रेशो में देखना है, रेशो का ही तो देखना था, हिसाब किताब। या नहीं होगा? हो जाएगा। करें आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 इंपॉर्टेंट डाल लो। इंपॉर्टेंट DEF are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of ABC। ABC हम खींच लेते हैं। ABC एक ट्राइंगल है
और उसके मिड पॉइंट, इनके साइड के मिड पॉइंट से ए बी का है डी, ये है ए सी का होगा शायद, बी सी का है एफ, ई बल्कि, और ये है एफ। ठीक है, ए यानी कि डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। ठीक है, हमें क्या करना है, टू प्रूव, फाइंड करना है बल्कि, टू फाइंड रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। इसका एक पार्ट समझने की कोशिश करेंगे हम, इसका एक पार्ट समझने की कोशिश करेंगे, करें। मैं इसको डी ई एफ है ना, मिला दें, ये बन गया। D and E are the midpoints of AB and BC, इसलिए DE is parallel to AC and DE is half AC। ये चीज़ समझ आती है क्या? अगर दो मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी साइड के हाफ होगी और उसके पैरेलल होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ी है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से इतनी बात क्लियर है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, जब ये और ये पैरेलल है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा इसके बराबर और ये बनेगा इसके बराबर। नहीं समझ में आया? मैं फ्रेश बना देता हूँ। ये ट्राइंगल है हमारा, और अगर मैं इसको इसके पैरेलल खींच दूँ, किसके, और ये x है और ये y है, तो ऑटोमेटिक ये x हो जाएगा और ये y है। तो आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि ये जो छोटा ट्राइंगल है ये ABC के सिमिलर है। नहीं आया समझ में? आवाज़ नहीं आती तुम्हारी। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब आप समझते हो? जब आप लाइन को पैरेलल खींचते हो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का जन्म होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी, बल्कि रेशियो ऑफ द एरिया डी ई एफ का बताना है ना, डी ई एफ का बनाना है हमें। हाँ ठीक है, तो हमें अब हम किस पे चलते हैं? ए बी सी है तो डी बी ई, डी बी ई। हम कहाँ पे जा रहे हैं? डी बी ई में। ये पार्ट जो पहला चल रहा है ना, ये जो भी ऑपरेट होगा यहाँ पे, इसको बड़े आराम से समझ लेना, बिकॉज इसके बाद में जो दो सवाल होंगे इसी में, वो बिल्कुल ये सेम होंगे, रिपीट होगा बस वो। फिर इस वाले ट्राइंगल में होगा और फिर इस ट्राइंगल में होगा। ठीक है, होगा सेम ही। अब देखते हैं हम क्या है भाई। यहाँ पे अगर हम देखें तो डी ई इज पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल है इसी के, इसलिए एंगल बी डी ई यानी कि यहाँ मैं कर रहा हूँ बी ए सी बराबर होगा एंगल बी डी ई के, ये क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा एंगल बी ई डी यानी कि एंगल बी सी ए बी, या ए सी भी कर सकते हैं, बी सी ए लिख सकते हो, कैसे भी लिख दो। बी सी ए बराबर होगा एंगल बी सी ए का बी ई डी के, ये भी क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। और इसलिए क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? बी ए सी हाँ, और बी ई डी ठीक है, बी से ले लिए। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी, किससे हो गया है? डबल ए,
डबल ए से ये हो गए, तो इनके एरिया भी क्या आ जाएंगे, इनके एरिया क्या हो जाएंगे, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी बराबर ए बी अपॉन डी का स्क्वायर बराबर बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी अपॉन डी का स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आ गया। मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं मेरे लिए क्या काम चलाएगा। अगर आप देखो तो डी क्या है, हाफ बी सी है, हाफ ए सी है। डी क्या है, हाफ ए सी है। ए सी कहाँ पे आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि 2D E हो जाए, नहीं आया समझ में। तो हमें तो जहाँ से हमारा निकलेगा मतलब हम वहाँ से निकालेंगे। इसका मुझे पता नहीं, इसका मुझे पता नहीं है बराबर, तो इनमें से तीनों में से किसी की भी वैल्यू मिल जाए, सबकी वैल्यू वही होगी, सबकी वही होगी ना। हमने तो यहाँ पे देखा ए सी किसके बराबर है, डबल डी के। ए सी किसके बराबर है, डबल डी के। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। इसको मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे लिखा मैंने 2D अपॉन का होल स्क्वायर। क्या मिलता है हमें, 4 अपॉन 1। क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। डी ई, हाँ डी ई बी है, ए बी सी लिया है ना मैंने, डी बी ई, हाँ डी बी ई डी बी। इतनी बात समझ में आ गई। यानी ये रेशो निकला है, वो क्या निकला है, ये निकला है, इसका अगर 1 है इसका, तो उसका सारे का 4 है। आप समझ रहे हो। सिमिलरली जब आप करोगे ना ये, तो ये भी 1/4 ही निकलेगा और ये भी 1/4 ही निकलेगा। तो ये बच्चों बन जाएगा 3/4 टोटल। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3/4 बन गया। नहीं आया लक्ष्य समझ में भाई। ये 4/1 तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, अगर आप इसे रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/4 आ जाएगा। अगर मैं इसको निकाल लूँ तो ये एरिया इसका 1/4 है, 4th पार्ट है। सिमिलरली ये भी 4th पार्ट आएगा 1/4, ये वाला भी 1/4, ये वाला भी 1/4। कितना हो जाएगा, 3/4। और पूरे में से घटाना है, पूरे का मतलब 1, तो क्या आएगा, 1/4 ही आएगा। बात अब करने की है, हो भी जाएगा, लेकिन होगा उसी से जिसने पहला सवाल समझ लिया, पहला पार्ट। अब आप मुझे ये बताओ, अब हम जाएंगे A B C F E C पे। ये जो पार्ट है ये इसके पैरेलल होगा और हाफ होगा, और ये जो है चीज़ें ये इसके कोरस्पोंड करेगा, ये इसके कोरस्पोंड करेगा। तो डबल ए से ये भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और यहाँ पे ई एफ वाले पार्ट को रिप्लेस कर देंगे जैसे यहाँ पे किया है। अब ऊपर आ जाओ जरा। अगर आप इस पे देखो तो ये पैरेलल है इसके और यही हाफ है इसके। अगर आप ये देखोगे इसमें तो ये कॉमन है दोनों में, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो डबल ए ट्रिपल ए से ये सिमिलर है। अब की बार डी एफ को रिप्लेस कर देंगे बी सी से, या बी सी को रिप्लेस कर देंगे 2DF। क्यों, क्योंकि ये डबल है। तो हमारे पास में सारा का सारा जो सिस्टम है, देखो यहाँ पे जो निकल के आया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल
DBE इज इक्वल टू, क्या निकल गया? आ लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये 4 DBE हो गया और बराबर ABC, तो DBE हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन 4। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन 4, यानी 1/4 इंटू ABC। ऐसे ही आएगा ये, ऐसे ही आएगा ये। ABC का एरिया कैसे बनता है बताओ? ABC का एरिया बनता है ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया और प्लस ये एरिया, इन तीनों का निकाल लिया। समझ रहे हो? ये टोटल हो जाएगा। टोटल को राइट साइड में जब लेके जाओगे घटेगा, घटने के बाद में जो आएगा वो आपका आंसर है। बेसिक सी बात है, बेसिक सा सवाल है, यहाँ तक ही बस। आप एक बार टेक्निकली सोचो, ये ABC का एरिया क्या है? 4 का एरिया के बराबर, 1 2 3 4, चाहे कितने कितने के भी हैं। आप समझ रहे हो? अब आप एक बात बताओ, अगर मैं, चलो मैं तुम्हें एक लाइन लिख के दिखा देता हूँ। एरिया ऑफ ABC बराबर, देखना एरिया ऑफ ABC बराबर क्या है? एरिया ऑफ DBE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल FEC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसे ले लेते हैं EFD बीच का, या DEF ले लो, किताब में DEF दिया हुआ है। अब आप देखो ABC को तो ऐसे ही रखो, DBE क्या है? ABC का मैं शॉर्ट में कर दूं बटे 4, ये भी क्या निकलेगा? तीसरा भी क्या निकलेगा? और इसको मैंने अभी DEF ऐसे ही रख लिया, तो ये 3 ABC बटे 4 हो गया। 3/4 इंटू ABC हो गया ना। ये चीज इधर आएगी तो ये बच्चों ऐसे हो जाएगी, देखो ABC माइनस 3/4 ABC, है ना, बराबर किसके? DEF के। 4 LCM लेके 4 ABC माइनस 3 ABC यहाँ पे आ ही जाएगा। LCM 4 आएगा ना, तो 4 ABC 3 ABC, तो ये बचेगा ABC, यानी इसका रेशो जो आएगा 1:4 आएगा। ये वाली भी चीज़ है, यानी एक बात आप समझे हो, ये चारों के चारों पार्ट आपस में इक्वल है। समझ रहे हो? तो इक्वल पार्ट है, 4 पार्ट है, 1:4 है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, आगे के सवाल का कोई औचित्य नहीं है। औचित्य सिर्फ यहाँ तक है। जो यहाँ तक कर लेता है उसके लिए आसान है। तो आपके लिए बन गया 5 सवाल हो गए हैं। 4 सवाल थ्रू आउट मैंने करा दिए, 5वें सवाल का 90% पार्ट मैंने करा दिया। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है ये आप अपने आप करोगे, ये वही निकलेगा और फिर ये वाला इक्वेशन बना दोगे, बस फिर घटाना जोड़ना है। ठीक है जी।